नमस्कार दोस्तों, मैं यश यादव स्वागत करता हूं आपका TIU विजन 2.2 में। लास्ट वीडियो में हम IUPAC पढ़ा रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। लास्ट में हमने कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे, जैसे कि ये है ना, इसका नाम क्या था, साइक्लोप्रोपेन, और ये साइक्लोब्यूटेन है ना। इस तरह ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन रिंग नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन। अब ये बेंजीन रिंग है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्सेन में। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स और देखते हैं। देखिए एक कंपाउंड मैं यहां पर बना रहा हूं, इसका नाम क्या होगा, शायद लास्ट वीडियो में करवाया था ये, चलिए देख लीजिए, करवाया या ना करवाया याद नहीं मुझे। इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस देंगे या साइक्लिक कंपाउंड को प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी उसे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा हो। कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, इसमें है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, 1 2 3 तीन कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप और एन, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि CH3 होता है मिथाइल, C2H5 होता है इथाइल, इसी तरह C3H7 ये हो जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपेन होता है, C3H8 प्रोपेन होता है, तो C3H7 एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक। तो कौन सी पोजीशन पर है, पोजीशन वो देनी है हमें जहां से सबसे पास पड़े सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर हम इसे नंबर 1 दे देते हैं, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 5 कार्बन लगा दिए हमने यहाँ पर। अब किसे प्रेफरेंस देंगे, आई मीन स्ट्रेट चेन को या फिर साइक्लिक कंपाउंड को, तो इस बार प्रेफरेंस देंगे स्ट्रेट चेन को। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसमें 5 कार्बन है और इसमें 4 ही कार्बन है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम अंक मिलना चाहिए, तो हमने इसे 1 दे दिया, 2 3 4 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट में प्रोपेन को प्रोपिल लिखते हैं, मेथेन को मेथिल, एथेन को एथिल, तो ब्यूटेन को ब्यूटिल लिखेंगे, साइक्लोब्यूटिल, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर। 1 साइक्लोब्यूटिल, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 साइक्लोब्यूटिल प्रोपेन, ठीक है। ये तो कुछ जनरल से थे। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, ये पहले हटा दो। अगर किसी साइक्लिक रिंग में और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब क्या होगा, जैसे कि ये बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन लगी हुई है, यहाँ भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों 5 कार्बन है। अब किसे प्रेफरेंस देंगे, तो याद रखिए प्रेफरेंस हमेशा रिंग को देंगे, स्ट्रेट चेन को नहीं। अगर नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, तो ये रूल याद रखिए, कार्बन की संख्या अगर बराबर है तो स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम साइक्लिक कंपाउंड को प्रेफरेंस देंगे, रिंग को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम देखते हैं, ये हमारा मेन कंपाउंड हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। सबसे पहले नंबरिंग कर ले, नंबरिंग वहां से जहाँ से ये 5 पड़े, तो यही दे दिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 पेंट एन, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लास्ट में ई हटाकर हमने YL लगा दिया, ठीक। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और 5 कार्बन के लिए सबसे पहले साइक्लो और 5 के लिए पेंट
एन, ठीक है। 1 पेंटेनिल साइक्लोपेंटेन या 1 पेंटिल साइक्लोपेंटेन एक ही चीज़ है, ठीक। अभी ये एक चीज़ है, कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी में आगे 1 लिखना नहीं चाहिए, लिख दो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो तब भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 से लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे होंगे, मतलब केवल आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, बार का मतलब डंडे, डंडे डंडे दिखाई दे रहे हैं, ये कंपाउंड है एक। अब इसका नाम क्या होगा? तो मैंने बताया था बार के दोनों तरफ, डंडे के दोनों तरफ एक एक कार्बन होता है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, बनाते चले 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां भी नुकीले किनारे दिखे हैं वहां पर एक कार्बन, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो H3 H2 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 एंड H3। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन, खत्म बात, ठीक है। यहीं पर अगर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया इस पर तो यहाँ से 2 नहीं केवल 1 हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग वहां से जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़े, यहां से करेंगे नंबरिंग, यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 3, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ऑक्ट 3 इन, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर दें, हम सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर दें, कहां पर ऐड करें सब्स्टिट्यूएंट? चलिए 7th पोजीशन पर करते हैं, नंबरिंग हटा दें, नंबरिंग हमने हटा दी, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया हमने। चलिए इसको साफ करके मैं दूसरा बना देता हूं कंपाउंड। ठीक है, ये बना दिया और यहां पर डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास हो या डबल बॉन्ड। पिछली वीडियो में बताया था, याद कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो प्रेफरेंस देते हैं हम डबल बॉन्ड को, तो जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर अगर इसे 8 देते हैं तो यहां पर ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है ना, क्योंकि 8 ही कार्बन की चेन बन रही है, जबकि यहाँ पर 8 और 9 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। 9 कार्बन है, सबसे पहले 7th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मैंने बताया था, यहाँ पर नुकीले किनारे हो, इसकी तरफ यहाँ पर C है और कितने हाइड्रोजन कम है? CH3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 7 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, भले ही प्रेफरेंस ना दे नंबरिंग में, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है हमें। 7 मिथाइल, उसके बाद 9 कार्बन है तो नॉन, तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड 3 इन, 7 मिथाइल नॉन 3 इन, इसका नाम होगा, ठीक है। अभी काफी इंटरेस्टिंग सा आपको मैं एग्जांपल बना करके देता हूं, आप उसका नाम सोचिए। देखिए, इसका नाम सोचिए क्या होगा, गैस कीजिए, सोचिए 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 सोचिए, बताऊं? नंबरिंग करें। सबसे पहला कार्बन यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। अब चाहे तीसरा यहाँ हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा, कहीं से भी गिन लीजिए आप, 6 कार्बन की ही एक चेन बन रही है, चाहे ऊपर से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कहीं मिस्टेक हुई है, ये दूसरा कार्बन यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ, है ना। ये होगी 7 कार्बन की एक चेन मिलेगी, अब कहीं से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। हर तरफ से 7 कार्बन की चेन मिल रही है। तो फिर मेन चेन हमने ये ले ली, अब ये क्या हो गए, ये जो बचा पार्ट है ये
और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, है ना। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, देखिए सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट में और नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की संख्या तो बराबर ही है, स्ट्रक्चर एक जैसा है। कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट में है तो YL लगाएंगे लास्ट में, प्रोपिल, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, सबसे आगे सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पर है ना, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पर ही पड़ेगा, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम है, चौथी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम होगा, चौथी पोजीशन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 हैं, तो 4,4, ठीक है। 2 के लिए डाई, PROPYL, प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट है, 4,4 डाई प्रोपिल। और 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 4,4 डाई प्रोपिल हेप्टेन, इसका नाम ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका नाम बताइए मुझे, बड़ा सा बना दूं। आजकल रामायण महाभारत आ रही है टीवी पे, तो वो देख करके मुझे तीर याद आ गया। चलिए इस तीर का नाम बताइए, इस तीर का IUPAC नाम बताइए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए मैं इसे साफ करता हूं। और ये अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे साइक्लिक कंपाउंड्स, सारे के सारे एल्केन थे, ठीक है। अब एल्कीन की तरफ भी बढ़ते हैं थोड़ा सा। एल्कीन की तरफ बढ़ने से पहले एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ रहा है। ये इसका नाम क्या होगा, सोचिए। इसकी कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4 3 3, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन, मतलब तीन कार्बन ऊपर भी दिख रहे हैं, 3 कार्बन हमें रिंग में भी दिख रहे हैं, तो प्रेफरेंस हम रिंग को देंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सोचिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, तो ये ऊपर प्रोपेन है क्या, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का है, ठीक है। और नंबरिंग हमें, सॉरी इसी में बता दें, यहाँ क्यों मैं अलग से बना रहा हूँ, नंबरिंग हमें यहाँ से करनी है 1 2 3, ठीक। और ग्रुप से लगा हुआ कार्बन जो है, ये पहला कार्बन होगा सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। अब दूसरा कार्बन या तो ऐसे दे सकते हैं दूसरा, या इसे दे सकते हैं, ऊपर ही चलते चलो उसे दे दिया, ठीक। अब इसका नाम क्या होगा, ये क्या रह गया, ये सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट निकल गया, है ना, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यहाँ पर तीसरा कार्बन, अब इसे नंबर 3 तो दे नहीं सकते, है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये इस सब्स्टिट्यूएंट का भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो अभी इसका नाम सोचते हैं हम। सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइल है ना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम अलग से लिख लें, CH3 का मतलब मिथाइल, कौन सी पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर, 1 मिथाइल, ठीक है। और 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 मिथाइल एथेन नाम होगा इसका जो ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसे एथेन ना लिख करके एथिल लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL लगाते हैं, ठीक है। तो इसे हमने एथिल लिख दिया, और ये इस कार्बन से पहली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका नाम, पहली पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 1 मिथाइल एथिल, 1 मिथाइल एथिल, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है, तो इस चीज को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये मेन चेन का पहला कार्बन है और ये सब्स्टिट्यूएंट का पहला कार्बन है, ठीक है। और 3 के लिए प्रोप लगाएंगे, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। 1 मिथाइल एथिल साइक्लोप्रोपेन, ये होगा इसका नाम। इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को एक और तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है,
ये, ठीक है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, सॉरी 2 3 लिख दिया मैंने, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, या पहला ये दूसरा ये, तो ये साइड चेन निकल जाएगी एक और, है ना। ध्यान रखिएगा इस तरह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आ रहा है तो पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, उसके बाद फिर मेन चेन का नाम लिखिए, उसके लास्ट में YL लगाइए, उसे ब्रैकेट में बंद कीजिए और आगे पोजीशन मेंशन कीजिए किस पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। आप इसका नाम सोचिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ और यहाँ पर I, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करें, इसका नाम सोचिए, आप सोचिए और तब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। चलिए बताते हैं, पॉज करके सोचते रहिएगा अगर आपको गैस करना है तो। नंबरिंग कहाँ से करें, चलिए करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 4 6, ठीक है, ये हो रहा है। दूसरी चीज, दूसरी तरफ बना लूँ मैं ऐसे, यहाँ पर I है, नंबर अगर दें ऐसे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 4, है ना, ये हो रहा है। तीसरी चीज़, एक और स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर लें, यही चीज़ें घूम घूम कर हमारे सामने आती रहेंगी। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1 4 6, 1 4 6, इसमें 1 2 और 4, 1 2 4, तो किसे प्रेफरेंस देंगे हम, 1 4 6 को या 1 2 4 को प्रेफरेंस देंगे हम, 1 2 4 को ऑब्वियसली देंगे, यही होगा। लोएस्ट सम देख लीजिए, 4 तो 6 और 1 7 हो रहा है इन्हें जोड़ने पर, और इसे जोड़ने पर 6 4 10 और 1 11 हो रहा है, तो लोएस्ट सम यही कह रहा है ना, तो इसे देंगे प्रेफरेंस हम। चलिए अब लिखते हैं इसका नाम, यानी कि ये वाली नंबरिंग सही है, तो बाकी दोनों एग्जांपल हम हटा देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो क्लोरो या आयोडो, ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में B पहले आता है। 2 ब्रोमो, ब्रोमो के बाद क्या आता है, क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद आयोडो, यही बचा है, 4 आयोडो साइक्लो, और 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है, ये होगा इसका नाम, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो साइक्लो हेक्सेन। साइक्लिक कंपाउंड्स वो सारे एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, अब कुछ एल्कीन्स पर पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्कीन्स का एक जनरल सा रूल देख लीजिए, यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, H3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड और साइड चेन किसी में आ रहे हो तो प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को देंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, चाहे 5 इसे दे दीजिए चाहे इसे दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चौथी पोजीशन पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, ठीक है, 5 के लिए पेंट, दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड तो 2 इन, 4 मिथाइल पेंट 2 इन होगा इसका नाम। अच्छा, अब कुछ रूल्स चेंज भी होंगे इसमें, कुछ रूल्स चेंज भी होंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। देखिए कौन सा सबसे पहला तो यही जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है, ये और चलिए ये है एग्जांपल हमारे पास, हाइड्रोजन कंप्लीट करना है, H3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, दोनों ही तरफ से 7 कार्बन की चेन हो रही है, कोई सी भी ले लेते अभी तक हम,
या फिर वो देखते थे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। नंबर ऑफ ब्रांचेस दोनों में सेम है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं तो एक ब्रांच ये, सीधी वाली देख रहे हैं तो एक ब्रांच ये, ठीक है। तो कौन सी चेन लेंगे? अब इसमें सेलेक्ट करना है चेन, वो वाली चेन जिसमें सबसे ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए अच्छे से। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सबसे ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन में हो उसे सेलेक्ट करना है। तो 1 2 इस चेन में हो रहे हैं, तो फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करनी है हमें। नंबरिंग कहां से करें? जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़े। यहां से करेंगे तो 1 2 दूसरी पोजीशन पर, यहां से पहली पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यही होगी नंबरिंग। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, 3 कार्बन प्रोपिल, है ना। नाम लिखिए इसका। चौथी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 प्रोपिल, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और डबल बॉन्ड पहली पर 1 कॉमा, पहली पर भी डबल बॉन्ड है और 5वीं पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड है 1,5 इन, सॉरी 2 है डबल बॉन्ड तो डाई इन। 4 प्रोपिल हेप्ट 1 पहली पोजीशन पर 5 डाई इन, ये होगा इसका करेक्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। ये रूल याद कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं यहां पर। साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं जिसमें, चलिए मैं बनाता हूं फिर समझाता हूं आपको। देखिए चलिए 5 कार्बन का ही बना देते हैं, और ये देखिए अभी तक क्या रूल पढ़ रहे थे हम, उसे प्रेफरेंस देंगे। रिंग या स्ट्रेट चेन में प्रेफरेंस उसे देंगे जिसमें क्या हो, कार्बन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ऊपर, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है, जबकि रिंग में केवल 5 कार्बन है ना। अब प्रेफरेंस कैसे देंगे? तो प्रेफरेंस का ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले उसे प्रेफरेंस देंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, उसे प्रेफरेंस देंगे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसके पास, उसे प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? ये तो फिर साइड चेन हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इसके पास है, ठीक, डबल बॉन्ड इसके पास है, तो ये साइड चेन का नाम देखते हैं हम। 6 कार्बन है, बॉन्ड कंप्लीट करें, H2 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 एंड H3। नंबरिंग करें सबसे पहले इसमें। तो नंबरिंग कहां से करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा पास पड़े या जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, याद रखनी है ये चीज। तो ऐसा करें 1 2, है ना, डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल गया और दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिल गया। ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। एक और रूल लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं, याद रखिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर पहला नंबर दे रहे हैं तो उसके बाद डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन को दूसरा नंबर देना पड़ेगा। पहले कार्बन को पहला, तो डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ वाले को दूसरा नंबर देना ही देना है। तो इसे 1, इसे 2, फिर इसे 3 4 5, ठीक है। अब देखिए तीसरी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? हेक्सेन। अब सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में क्या लगाते हैं? YL, तो ई हटा करके YL लगा दें, हेक्सेनल सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। 5 कार्बन की एक चेन है, एंड पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है 1, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब ये 1 लिखें ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 हेक्सेनल पेंट 1 इन होगा इसका नाम, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने बनाया है एक ये, इसमें यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? देखिए नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4
है ना। यहाँ से क्या होगा, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड, दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन, तीसरी पोजीशन पर क्लोरीन, है ना। तो यहाँ से डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 और ब्रोमीन और क्लोरीन को मिल रहा है 2 और 3, है ना। अच्छा, इसमें देखें एक और तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, नंबरिंग करें अगर यहाँ पर 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ हमें नंबर 2 देना ही देना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 इसे दिया 2 इसे दे दिया, ठीक है। 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ देना ही पड़ेगा, 3 और 4। यहाँ से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1, ब्रोमीन को मिल रहा है 1 और क्लोरीन को मिल रहा है 4, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का है और ये ब्रोमीन और क्लोरीन का है, ठीक है। अब देखिए ब्रोमीन क्लोरीन को यहाँ पर 2 और 3 मिल रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को सेम मिल रहा है, पहला नंबर, ठीक। ब्रोमीन को यहाँ पर पहला और यहाँ पर इसमें दूसरा मिल रहा है, तो प्रेफरेंस कैसे देंगे, इसे देंगे सिंपली। वैसे तो अगर लोएस्ट सम रूल देखें तो 4 और 1 5 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 और 2 5 हो रहा है, यहाँ पर भी लोएस्ट सम में फंस रहे हैं हम, पता नहीं किसे देना है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि पहला वाला जो कम पड़े, पहला वाला ये 1 है और ये 2 है ना, तो इसे देंगे हम। तो ये वाला नाम सही होगा हमारा, तो बाकी सबको मिटा दें हम, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग इसका नाम सोचिए, कौन सी पोजीशन पर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लिखेंगे, पहले ब्रोमीन लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है। ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर है, तो 1 ब्रोमो, ठीक, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखें या डायरेक्ट इन लिखते हैं, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन, ठीक। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सिर्फ एग्जांपल देखते रहिए और समझते रहिए, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। आईयूपीएससी समझने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें आप, आपके पास कोई बुक हो तो उसमें से आईयूपीएससी के सारे एग्जांपल्स उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको आईयूपीएससी आएंगे, ठीक है। अब ये क्या एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, ये है। अब इसमें चलिए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। दोनों में 6 कार्बन है, प्रेफरेंस किसे देंगे, उसे जिसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसीलिए प्रेफरेंस इसे देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और पहली पोजीशन पर यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट भी पड़ रहा है हमारा। तो अब इसका नाम क्या होगा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लो और हेक्सेन, ई हटा करके हमने लास्ट में वाई लगा दिया, साइक्लो हेक्सिल। कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर है, 1 साइक्लो हेक्सिल। और 6 के लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो साइक्लो और पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है हेक्स 1 इन या हेक्सीन, ठीक है। 1 साइक्लो हेक्सिनल साइक्लो हेक्स 1 इन, क्योंकि 6 के लिए हेक्स लगाएंगे, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिया। अब इसी से रिलेटेड एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूं। ये चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एक एग्जांपल मैंने वो दिया था जो ये इस तरह का, इन दोनों के आंसर, इन दोनों के नाम क्या होंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये, ठीक। चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये है। अगर यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रेफरेंस कौन सी वाली रिंग को देंगे, इस वाली रिंग को, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड। अब किसे देंगे प्रेफरेंस, अब इस वाली रिंग को देंगे क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका नाम देखिए 1 2 3, ठीक। और ये तो साइड चेन हो ही जाएगा। साइड चेन तीसरी पोजीशन पर है,
ऐसा नहीं कर सकते कि 1 इसे 2 दे दें और इसे 3 दे दें। क्यों? क्योंकि अगर इसे 1 दिया है तो डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ वाले कार्बन को 2 देना ही पड़ेगा। तो इसे 2 दे दिया, इसे 3। अब इसका नाम क्या होगा? तीसरी पोजीशन पर साइक्लोपेंटेन, लास्ट में YL लगा दिया हमने ये हटाकर, 3 साइक्लोपेंटेनल। और 3 के लिए सबसे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो और प्रोप। ठीक, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन, 3 साइक्लोपेंटेनल साइक्लोप्रोप 1 इन, इसका नाम होगा। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसे हटा दें। अगला एग्जांपल, C2H5 और यहाँ पर चलिए इसका नाम क्या होगा? ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अजीब से लग रहा था, ये भी अजीब ही। चलो साइक्लिक कंपाउंड है, मेन चेन ही हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, अब देखिए नंबरिंग करें, कहाँ से करें? यहाँ से 1 2 ऐसा करते हैं जी? नहीं, अगर डबल बॉन्ड के एक कार्बन को पहला नंबर दिया है तो डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को दूसरा नंबर हमें देना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो सकता है एक। दूसरा क्या हो सकता है? यहां पर इसे 1 दे दें, 2 3 4 5 6। देखिए इससे 1 3 1 3 और 5 ये नंबर मिलने हैं। इससे 1 4 और 6, 1 4 6 ये नंबर मिलने हैं। किसे प्रेफरेंस देंगे? इस वाले को। ठीक है, क्यों? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, पहला। ठीक है, इसमें चौथा आ रहा है, इसमें तीसरा आ रहा है, कम कौन सा है? ये वाला। तो फिर ये जीत जाएगा। लोएस्ट सम करके भी देख लो, 6 4 10 और 1 11, 3 और 1 4 और 5 9। लोएस्ट सम भी इसका सही बैठ रहा है। तो फिर इस वाले एग्जाम्पल को हटा देते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले कौन सा ग्रुप लिखेंगे? देखिए साइक्लिक कंपाउंड और ये इथाइल। ठीक है, यह है साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा ये, और ये इथाइल है। अब IUPAC का एक रूल और देखिए, कहीं भी अगर आपको नेमिंग में डाई, ट्राई या टेट्रा या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सारी चीजें मिले तो इनके डी टी टी पी टी ये इन सबको अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन साइक्लो का C जो है इसे अल्फाबेटिकली काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, प्रोपेन P से स्टार्ट हो रहा है, एथिल E से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि E पहले आता है P बाद में आता है। जी नहीं, C पहले आता है E से, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। अगर यहीं पर डाई साइक्लो लगा होता तब भी हम C को प्रेफर करते, D को प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन सबको प्रेफरेंस नहीं देते, इन सबके नाम को। ठीक, इसलिए साइक्लोप्रोपिल है तो पहले साइक्लोप्रोपिल वाला लिखा जाएगा। साइक्लोप्रोपिल कौन सी पोजीशन पर है? 5th पोजीशन पर, 5 साइक्लोप्रोपिल। और फिर तीसरी पोजीशन पर इथाइल, 3 इथाइल। इसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए क्या लगाते? सबसे पहले साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हेक्स। और पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन या डायरेक्ट हेक्सीन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेक्स इन, 3 साइक्लोप्रोपिल, 5 साइक्लोप्रोपिल, 3 इथाइल हेक्स साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये होगा इसका नाम। चलिए अब एक और एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब इसमें मैं डबल बॉन्ड लगा दूं
इसको चेंज करें थोड़ा सा, 5 कार्बन चेंज कर दें, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया मैंने और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। चलिए अब इसका नाम क्या होगा, कौन सी वाली चेन को प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों में ही है, ठीक है। तो अब भाई नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल आ जाता है, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है तो इसे देंगे। कहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहीं से कर दें नंबरिंग, सही रहेगा। इसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग नाम देना पड़ेगा इसका, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंट। कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, अगर केवल यही लिखा होता हमारे पास, चलिए मैं इसे अलग बनाता हूं, केवल यही लिखा है हमारे पास, तो अब इसका नाम क्या होगा, तो इसे यहाँ 1 2 3 4 5 दे देंगे, पेंट 1 इन होगा। लेकिन ये चेन से एक और रिंग से जुड़ा हुआ है, तो पहला कार्बन उसे देंगे जो रिंग से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5। दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, ठीक है, और EN-YL लगा देंगे हटा करके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंट 2 EN-YL, ठीक। अब इसका नाम लिख लें पूरे कंपाउंड का। कौन सी पोजीशन पर लगाया है ये, चौथी पोजीशन पर, तो 4 साइक्लोपेंट 2 EN-YL। 10 कार्बन है तो 10 के लिए डेक, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सीधा इन लगा दें। सॉरी साइक्लो लिखना भूल गया, CYCLODECENE, ठीक है, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टीम विजन 2.0 की तरफ से धन्यवाद।